नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक के साथ मैं हूं उस्मा अशफाक। पेश खिदमतें हफ्ते भर की तिजारती और इक्तिसादी खबरों का मंजरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। चीनी सरमायाकारी पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू में इजाफे का बाइस बनेगी। एशियन रिव्यू। GST भारत में इक्तिसादी इंतजाम की क़यादत करेगा। वज़ीर खजाना अरुण जेटली। फेरी सर्विस का दायकार दुबई और सऊदी अरब तक बढ़ाने का फैसला। माह जनवरी में चीन की फ्रात ज़र में तेजी, प्रोड्यूसर प्राइस में 6.9% इजाफा। घोटे की सिंध में गैस का नया जखीरा दरियाफ्त। भारतीय सूबे आसाम में बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला जारी। नीलम जहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आइंदा बरस तैयार होगा। जापानी मईशत में चौथी तिमाही में तेजी, लेकिन अमरीकी प्रोटेक्शनिज्म के बाइस खतरात लाहक। माय कराची नुमाइश 7 अप्रैल से एक्सपो सेंटर में होगी। और अब खबरें तफसील के साथ। जापानी जरीदे एशियन रिव्यू का कहना है कि चीनी सरमायाकारी पाकिस्तानी मैशियत की शरह नमू में इजाफे का बाइस बनेगी। जापानी जरीदे निकी एशियन रिव्यू का कहना है कि CPEC पाकिस्तानी मईशत के लिए सबसे अहम है। चीनी सरमायाकारी पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू में इजाफे का बाइस बनेगी। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मुआहदे के तहत 40 से ज़ायद मनसूबों पर काम होगा, जिनकी मालियत $51 अरब है। सिर्फ तवानाई मनसूबों में 35 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। जापानी जरीदे का कहना है कि खराब अमनो अमान की सूरत हाल कारोबार के लिए साजगार नहीं थी, ताहम अब इसमें काफी बेहतरी आई है। निकी एशियन रिव्यू का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत के बेहतर आउटलुक के बाइस MSCI इंडेक्स ने पाकिस्तान को अपग्रेड किया है। इससे कबल जापानी मैगजीन एशियन रिव्यू ने माशी कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तान को एशिया का अगला इंजन करार दिया था। जापानी मैगजीन एशियन रिव्यू में कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ चैलेंजेस और मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान माशी बुनियादों पर मुस्तहकम हो रहा है। मुल्क में नौजवान अफरादी कुव्वत की निशानदही करते हुए जापानी मैगजीन ने लिखा है कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल आइंदा 40 से 50 सालों के लिए पाकिस्तान की बेहतरीन वर्क फोर्सेस बनकर मईशत को मजबूत करेगी। याद रहे कि अमेरिकी इदारे ब्लूमबर्ग का कहना था कि CPEC मंसूबा चीन के अलावा दीगर ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का बाइस बन रहा है। कई गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। ब्लूमबर्ग का कहना था कि दीगर ममालिक के सरमायाकार और कंपनियां पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। इसकी मिसाल फ्रांसीसी कारसाज कंपनी रेनॉल्ट की पाकिस्तान आमद है। फ्रांसीसी डेयरी कंपनी ने भी हाल ही में पाकिस्तान में सरमायाकारी की है। भारतीय वज़ीर खजाना अरुण जेटली का कहना था कि अशिया व खिदमत टैक्स मुल्क में इक्तिसादी इंतजाम की क़यादत करेगा। भारतीय वज़ीर खजाना अरुण जेटली का कहना था कि अशिया और खिदमत टैक्स मुल्क में इक़्तिसादी इंतजाम की क़यादत करेगा। जेटली भारत के टेक्नोलॉजी दारुल हुकूमत बेंगलुरु में मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस हवाले से जेटली का कहना था, Once the GST is implemented, the whole country will become one big market with an easy flow of goods and services, no taxation on taxation, people getting input credits, easier assessment systems, one assessment instead of the multiple assessments which have to take place today, a better coordination of that fiscal policy between the center and the state, greater ease in terms of doing business. माह जनवरी में जेटली ने ऐलान किया कि वफाकी हुकूमत 1 जुलाई से बिल पर अमल दरामद करेगी। इससे कबल तवील मुद्दे से GST पर 1 अप्रैल से अमल दरामद करने की तजवीज़ पेश की गई थी। इसकी टाइमलाइन ताहम नए टैक्स के हुसूल पर डेडलॉक के बाद तातुल का शिकार हो गई। नए टैक्स को 1947 में आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स ओवरहॉल कहा जा रहा है। मुतफिका मुहादे के तहत रियासती वफाकी टैक्स हुकाम सालाना 15 मिलियन रुपए मालियत के टर्नओवर के कारोबारों का ऑडिट करेंगे और इसका इंतजाम संभालेंगे, जिनमें से 90% मकामी रियासतों के दायरे में आता है और बकिया वफाकी हुकाम के दायरे में आता है। जेटली ने दही इलाकों और ज़रूरी सेक्टर में सरमायाकारी की जरूरत पर जोर दिया। इस हवाले से जेटली ने कहा, Have to invest in agriculture and in the rural areas because that's where the inequalities are. That is where a larger purchasing power has a potential of being created and a larger growth power does exist there for the future. 1 फरवरी को सालाना बजट पेश करते हुए जेटली ने दही इलाकों और ज़राअत में हुकूमती खर्चात में इजाफे का ऐलान किया। वज़ीर खजाना ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को 25.4% से बढ़ाने और दही और खेतों पर खर्चात में 24% इजाफे का ऐलान किया। हुकूमत ने दही माली इमदाद के लिए भारत के बड़े बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को आबपाशी और डेयरी स्कीमों की हिमायत करते हुए 350 बिलियन रुपए फराहम किए। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग ने कराची से चलने वाली फेरी सर्विसेज का दायरा कार दुबई और सऊदी अरब की बंदरगाहों तक बढ़ाने का फैसला किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग ने कराची से चलने वाली फेरी सर्विसेज का दायरा कार दुबई और सऊदी अरब के बंदरगाहों तक बढ़ाने का फैसला किया है। वफाकी वजीर हासिल बजंजो का कहना है कि फेरी सर्विस के 4 मंसूबे मुकम्मल होने वाले हैं। पहली फेरी सर्विस कराची तक पोर्ट कासिम आइंदा 2 माह में शुरू कर देंगे। फेरी सर्विसेज का दायरा कार दुबई और सऊदी अरब तक बढ़ाया जाएगा। इस बात का ऐलान उन्होंने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन को पैक्रा की जानिब से AA रेटिंग मिलने की खुशी में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया।
उनके साथ चेयरमैन PNSC आरिफ इलाहा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राशिद सिद्दीकी और दीगर भी मौजूद थे। वफाकी वजीर हासिल खान बजंजो ने कहा कि PNSC ग्वादर पोर्ट, पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट का मजीद दुरुस्त इस्तेमाल किया जाएगा तो इनका मुल्की मईशत में बड़ा किरदार होगा। फेरी सर्विसेज जब शुरू होंगी तो निजी सेक्टर भी इनमें आ जाएगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। उनका कहना था कि सबसे पहली फेरी सर्विस कराची से पोर्ट कासिम चलेगी। इसके लिए हमें बहुत तकादा किया जा रहा था कि पोर्ट कासिम जाने में मुश्किलात दरपेश हैं और ट्रैफिक जाम मिलता है, इसलिए ये फेरी सर्विस कराची के लिए तोहफा होगी। साथ ही समुद्र किनारे क्रूज भी खड़े करेंगे ताकि फैमिली समुद्र किनारे के बजाय समुद्र के बीचों बीच बैठकर खाना खाएं और लुत्फ अंदोज हो सके। चेयरमैन PNSC आरिफ इलाहा का कहना था कि कराची से अनकरीब चलने वाली जो 4 फेरी सर्विसेज हैं। चेयरमैन PNSC आरिफ इलाहा का कहना था कि कराची से अनकरीब चलने वाली जो 4 फेरी सर्विसेज हैं उनमें पहली कराची तक पोर्ट कासिम, दूसरी कराची तक ईरानी बंदरगाह चाबहार, तीसरी कराची तक ओरमाड़ा और चौथी कराची तक ग्वादर शामिल हैं। तहम उनमें सबसे पहले कराची तक पोर्ट कासिम फेरी सर्विस मुकम्मल होगी। बाद दूसरे नंबर पर ईरानी बंदरगाह चाबहार तक चलाई जाएगी, जिसका मकसद ज़ायरीन को सहूलत देना है। माह जनवरी के दौरान चीन के अफराते ज़र में तेजी और प्रोड्यूसर प्राइस में 6.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक माह जनवरी में चीन के सारिफ इफरात ज़र के हजम में छुट्टियों के असरात के बाइस इजाफा हुआ, जबकि फैक्ट्री गेट्स में कीमतों में तेल और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद तवक्को से ज़ायद तेज रफ्तार इजाफा देखा गया। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इफरात ज़र का अहम पैमाना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुज़िश्ता माह साल ब साल 2.5% इजाफा हुआ, जो कि जुज़वी तौर पर मार्केट तवक्कुआत 2.4% से जायद है। NBS के सीनियर माहिर शुमारिया शियान गाओचिंग का कहना था कि रफ्तार माह दिसंबर में 2.1% से जायद है, क्योंकि लूना न्यू ईयर हॉलीडेज के बायस ग़िज़ाई, नक़्ल-ओ-हमल और सफरी खर्चात में इजाफा हुआ। माहाना बुनियाद पर सारिफ कीमतों में 1% इजाफा हुआ। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो कि फैक्ट्री गेट पर अशिया की लागत मापता है, जनवरी में 6.5% मार्केट तवक्कुआत को मात देते हुए और 5 साल से ज्यादा अरसे में नई बुलंदी छूते हुए साल ब साल 6.9% से बढ़ा। NBS ने वजाहत दी कि ये इजाफा गुज़िश्ता साल में कीमतों में तब्दीली और खाम माल और ईंधन की कीमतों में इजाफे के असरात के नतीजे में है। सिंध के जिला घोटकी से गैस के एक बड़े जखीरे की दरियाफ्त का ऐलान किया गया। सिंध के जिला घोटकी से गैस के एक बड़े जखीरे की दरियाफ्त का ऐलान किया गया है। कंपनी की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सिंध के इलाके घोटकी में जारी गैस की तलाश कामयाबी से हमकनार हुई है। मारी डेवलपमेंट और लीज एरिया के शाहीन 1 नामी एक्सप्लोरेशन वेल में काबिल जिक्र तादाद में गैस का जखीरा दरियाफ्त हुआ है। इलामी में कहा गया है कि मज़कूरा बाला कुएं की इब्तदाई खुदाई 5 जनवरी को शुरू हुई थी और इसमें कामयाबी के साथ 1175 फीट की गहराई तक खुदाई की जा चुकी है, जहां चूना पत्थर वाफी मिकदार में मौजूद है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव इशफाक नदीम अहमद का कहना है कि जखीरे में मौजूद नए इम्कानात की मुख्तलिफ सतह पर मौजूदगी की सिस्मिक डेटा से शिनाख्त की गई है और कंपनी इनके लिए आइंदा 2 से 3 साल में ड्रिलिंग का इरादा रखती है। कंपनी के मुताबिक मारी DNP लीज एरिया में इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए 3D सिस्मिक डेटा मुरतब किया गया है, जिसकी मदद से ये दूसरी कामयाबी मिली है। मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड का कहना है कि वो हाइड्रोकार्बन के नए जखायर तलाश करते रहेंगे ताकि मुल्क की बढ़ती हुई तवानाई की जरूरियात को मकामी जराये से पूरा किया जा सके। मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड का कहना है कि वो हाइड्रोकार्बन के नए जखायर तलाश करते रहेंगे ताकि मुल्क की बढ़ती हुई की जरूरियात को मकामी जराये से पूरा किया जा सके। भारतीय सूबे असम में बैनुल अक़वामी तिजारती मेला जारी है, जो कि मकामी और गैर मुल्की मसनूआत के खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। भारत के शुमाल मशरकी सूबे आसाम में बैनुल अक़वामी तिजारती मेला जारी है, जिसमें मकामी और गैर मुल्की मसनूआत की वसी रेंज में से खरीदारी करने वाले लोगों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। तकरीबन 10 ममालिक बरतानिया, तुर्की, थाईलैंड, ताइवान और दीगर ने गुवाहाटी शहर में 24वें बैनुल अक़वामी तिजारती मेले में हिस्सा लिया। लंदन से एक विजिटर मरियम ने पहली मरतबा मेले में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। इस हवाले से उन्होंने कहा, मकामी तौर पर तैयार निकनैक्स, जूट की मसनूआत और सजावटी अशिया ने विजिटर्स की तवज्जो हासिल की। मेला नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तामुन से ट्रेड फेयर एसोसिएशन ऑफ असम की जानिब से मुनक्किद किया गया। इस हवाले से तकरीब के मुंतजिमीन में से एक मुंतजिम राजीव दास का कहना था, इस ट्रेड फेयर में आपके करीब 350 से 400 करीब स्टॉल हो गए हैं। वहीं पे हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ MSME, जहाँ NSIC के पेविलियन में करीब 130 स्टॉल होंगे। उनके बाद नेशनल जूट बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ डेट इज कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। उसके बाद आपके करीब 9 या 10 विदेशी देश है, पहली बार यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में यूनाइटेड किंगडम आए हैं। फिर दुबई है, हांगकांग है, ताइवान है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और काफी बड़ी तरफ से आपके बांग्लादेश से आए हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से आए हैं। विजिटर्स मुख्तलिफ पुरकश दस्तकारियां और दीगर सामान खरीदते लुत्फानंदोज होते देखे गए। मेले में मुल्की और कसीर कौमी कंपनियां महिंद्रा, हीरो मोटर कॉर्प, रिनॉल्ट, कर्चिना, होंडा मोटर्स, टेली ब्रांड्स और हैफल अपनी मसनूआत पेश कर रही है। तकरीब 2 फरवरी से 20 फरवरी तक जारी रहेगी।
वापडा के चेयरमैन ने वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को मुलाकात के दौरान नीलम झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तफसीलात से आगाह किया और बताया कि प्रोजेक्ट आइंदा बरस 28 फरवरी को इफ्तिताह के लिए तैयार होगा। नीलम झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आइंदा बरस 28 फरवरी को इफ्तिताह के लिए तैयार होगा। वापडा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने बुध को ये बात वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को मुलाकात के दौरान बताई। वज़ीर आज़म ने वापडा के नए चेयरमैन को अहम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार तेज करने की जिम्मेदारी सौंपी थी ताकि इन्हें मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जा सके। नीलम झेलम प्रोजेक्ट के लेफ्ट टनल कनेक्शन को 23 अक्टूबर 2016 को मुकम्मल किया गया, जबकि राइट टनल कनेक्शन 30 अप्रैल 2017 तक मुकम्मल हो जाएगा। प्रोजेक्ट का ड्राई टेस्ट दिसंबर 2017 में किया जाएगा, जबकि वेट टेस्ट आइंदा साल 1 फरवरी को बिजली की पैदावार और $1.5 करोड़ के मसूलात की आमदन के साथ शुरू होगा। नीलम झेलम का दूसरा यूनिट 15 मार्च 2018 तक ऑपरेशनल होगा। तीसरा और चौथा यूनिट 15 अप्रैल तक ऑपरेशनल होगा। कच्ची कैनाल मंसूबे की जल्द तकमील के बाद डेरा बुगटी के 72,000 एकड़ रकबा को आबपाशी के लिए पानी फराहम किया जाएगा। 2160 मेगावाट के दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 9,917 एकड़ अराजी का हुसूल मई 2017 तक मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म जून 2017 में दासू प्रोजेक्ट के बड़े तामीराती काम का संग बुनियाद रखेंगे। ये मंसूबा $4,300 मिलियन की लागत से मुकम्मल होगा। गोलन गोल हाइड्रो प्रोजेक्ट इतराल की जरिया से 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करेगा। ये प्रोजेक्ट गोलन गोल नाला पर कायम किया जा रहा है, जिसकी 3.8 किलोमीटर तवील टनल होगी। 108 मेगावाट की सलाहियत का ये मंसूबा दिसंबर 2017 तक मुकम्मल होगा और इस पर 29.77 अरब रुपए लागत आएगी। तरबेला के चौथे तौसीई मंसूबे से प्रोजेक्ट की सलाहियत 3,478 मेगावाट से बढ़कर 4,888 मेगावाट हो जाएगी और एक्सटेंशन का पहला यूनिट दिसंबर 2017 और दूसरा और तीसरा यूनिट 2018 के वक्त में कायम होगा। जापान की मईशत में मजबूत बरामदात की बदौलत मुसलसल चौथी सहमाई में तरक्की देखी गई, लेकिन कमजोर निजी खपत और अमरीकी प्रोटेक्शनिज्म के बाइस पायदार बहाली में शक व शुबहात पाए जा रहे हैं। जापान के काबीना दफ्तर की जानिब से जारी डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता साल के आखिरी 3 माह में मजबूत बरामदात की बदौलत जापान की मईशत में मुसलसल चौथी सहमाही में तरक्की रिकॉर्ड की गई। अगरचे कमजोर निजी खपत और अमरीका में बढ़ते तफूज़ तिजारत इक़दामात के बाइस पायदार बहाली को खतरात लाहक हो सकते हैं। डेटा में जाहिर किया गया है कि दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत में सितंबर तक दिसंबर के दौरान सालाना 1.0% इजाफा हुआ, जो कि जुलाई तक सितंबर में 1.4% वसत के बाद मार्केट तवक्कात 1.1% के मुताबिक है। इस हवाले से बाकायदा न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान जापान चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशीहिडे सुगा का कहना था कि 4四半期連続でプラス成長になっております。雇用・所得関係の改善が続く中で緩やかな回復基調が続いているこの認識は変わっておりません。 डेटा हुकूमत और बैंक ऑफ जापान के पॉलिसी साजों के लिए इत्मीनान का बाइस होना चाहिए, जो कि शरह नमूद को मुस्तहकम करना और मशहद को तफरीत ज़र और जम्मू से बाहर निकालना चाहते थे। ताहम तजियाकारों का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों पर कायम यकीनी सूरत हाल ने बरामदात पर मुनहसर मशहद पर दबाव डाल दिया है। ट्रंप की तफूज़ तिजारत की पॉलिसियों पर, जिसने वसी अमरीकी मार्केट पर मुनहसर आलमी मार्केटों और इलाका मशतों को शदीद धचका दिया है, सरमायाकार आलमी तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की के आउटलुक के हवाले से अंदाजा लगा रहे हैं। सुगा ने कहा कि मुल्क की मुलाजमतों को फरोग देने के लिए अमरीका और जापान की कोशिशें मशतों पर मुस्बत असरात मुरतब करेंगी। इस हवाले से उन्होंने कहा, 米国と二国間の間では今後も互いに雇用をですね生み出し、お互いに利益になる経済対策というのをこれから一緒に行っていこうということで一致しておりますので、そうしたことが今日できるようになるというふうに思っています。 दरियास्ता जापान की स्टॉक मार्केटें पुरसुकून हो गईं कि ट्रंप और जापानी वजीर आजम शिंजो एबे के दरमियान मुज़ाकरात ने मनफी नताइज नहीं दिए। अमेरिका में एबे के दौरे पर ट्रंप ने अचानक अमरीकी दिफा और इनकी माजी की शिकायत कि जापान अपनी करेंसी को मसनूई तौर पर कमजोर कर रहा है के लिए टोक्यो को जायद अदायगी के लिए मजबूर करने की मुहिम को एक तरफ रख दिया। निकी शेयर जुज़वी तौर पर वॉल स्ट्रीट के ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स और कमजोर येन के बाइस एक माह की बुलंदी पर पहुंच गया। निकी तजारत के इख्तिताम पर 0.5% इजाफे के साथ 19,483.38 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। इससे कबल इंडेक्स 19,519.44 पॉइंट की सतह पर पहुंचा था, जो कि जनवरी 5 से अब तक की बुलंद तरीन सतह है। ब्रॉडर ट्रॉपिक 0.6% इजाफे के साथ 1,556.07 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। 3 रोजा 14वीं माई कराची इंटरनेशनल नुमाइश एक्सपो सेंटर में 7 से 9 अप्रैल तक मुनक्किद की जाएगी। इस बात का ऐलान कराची चैम्बर के सरपरस्त आला सिराज कासिम तेली ने किया। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन और KCCI के साबिक सदर सिराज कासिम तेली ने कहा है कि 3 रोजा माई कराची इंटरनेशनल नुमाइश का इनेकाद माह अप्रैल में कराची एक्सपो सेंटर में किया जाएगा। नुमाइश के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी राब्ता किया गया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर उनके हमरा माई कराची नुमाइश के चेयरमैन मोहम्मद अदरीस भी मौजूद थे। सिराज कासिम तेली का कहना था कि माई कराची नुमाइश 7 से 9 अप्रैल तक जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि रवां साल 280 मकामी कंपनियां और मुताबिक गैर मुल्की कंपनियां माई कराची नुमाइश में अपनी मसनूआत के स्टॉल्स लगा रही हैं। इंडोनेशिया, ईरान और थाईलैंड ने पूरे हॉल की बुकिंग कराई है। माई कराची नुमाइश के चेयरमैन मोहम्मद अदरीस का कहना था कि माई कराची नुमाइश में हर साल आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत इसकी कामयाबी की जमानत है। उनका कहना था कि माई कराची नुमाइश कराची का बड़ा इवेंट है। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत से इफ्तिताह करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है वो शहर कायद की रौनकों को बहाल करने के लिए दरख्वास्त कबूल करेंगे। उनका कहना था कि कराची ऑपरेशन की वजह से अमन और अमान की सूरत हाल 80% बेहतर हुई है। ताहम हुकूमत शहर कायद में मुकम्मल अमन और अमान के लिए सख्त इक़दाम करे। नाज़रीन, यूथ फोरम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूथ फोरम में हर हफ्ते हम आपको एक नौजवान जौहरे काबिल से मुतारिफ कराते हैं जो कि अपने अपने शोबों में अपनी मदद आपके तहत अपना लोहा मनवाने की अहलियत रखते हैं। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपको एक शख्स अनिल नखासी का तारुफ कराएंगे जो कि आर्ट के शोबे में बहुत जल्द अहमियत के हामिल बन गए हैं। अनिल नखासी एक मकबूल आर्टिस्ट और कार्टूनिस्ट हैं जो कि इब्तदाई तौर पर कश्मीर में रेनावारी से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त दिल्ली में रहायश पजीर हैं। अनिल और उनका खानदान 1990 में कश्मीर में कशीदगी के बाद जम्मू मुंतकिल हो गया। उन्होंने जम्मू में अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर अपने करियर के लिए मुस्तकिल तौर पर दिल्ली में आबाद हो गए। एक आर्टिस्ट के तौर पर अनिल का सफर कश्मीर में शुरू हुआ जब उन्होंने 15 साल की उम्र में पेंटिंग शुरू की। अनिल ने मुतादिद अहम अखबारों में एक कार्टून निगार के तौर पर काम किया और अब एक फ्रीलांसर, अदीब, आर्टिस्ट और कार्टूनिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। इस हवाले से इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरा बचपन कश्मीर में ही बीता हुआ है। 1990 में हम फिर वहाँ से निकलकर जम्मू आ गए पहले, और जम्मू से मेरी जो आर्ट की है जर्नी वो शुरू हो जाती है। पहले मैंने ब्लैक एंड वाइट से शुरू किया था, फिर वाटर कलर, फिर धीरे धीरे एक्रिलिक और ऑयल पे आ गया। इसके साथ मैंने कार्टूनिंग के भी ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। तो 92 में मैंने ऐसे पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट मैंने अखबारों में काम करना शुरू किया था। और उसके बाद जो मेरी पेंटिंग है वो मेरा शौक़ था, मेरी हॉबी थी, मेरा पैशन है, तब भी था। तो उसमें मैंने काफ़ी काम किया। फिर तो काफ़ी मेरे जो काम थे वो कई जगह चले गए और अप्रिशिएट काफ़ी हुई। अनिल लालेश्वरी से मुतासिर हैं जो कि कश्मीर के बाअसर शायरों में से एक हैं। इस हवाले से ये आर्टिस्ट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मैं एक तो कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ के नेचर में ही आर्ट है और वहाँ का नेचर अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो किसी भी आदमी को या तो कलाकार बनाएगी या तो कवि बना सकती है। तो वहीं से मैंने शुरू किया धीरे धीरे, पहले पेड़ बनाने, पहाड़ बनाने, झील बनानी। तो धीरे धीरे ये शौक़ काफ़ी बढ़ गया और उसके बाद जो हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं पूरी दुनिया भर में, जो पहले भी हुए थे अब भी हुए हैं, तो उनसे प्रेरणा मिलती रही। फिर कश्मीरी जो शायर थे उन शायरों ने जो इतना कुछ कहा है, अनफॉर्चुनेटली वो अभी दुनिया के इंडिया में पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी शायरी जो है काफ़ी हाई क्वालिटी की है और उन्हीं में मैंने एक रंग भरने की कोशिश की है। मैं उन्हीं के ऊपर काम करना मुझे अच्छा लगता है। उनकी शायरी को मैं एक पेंटिंग का रूप देने की कोशिश करता हूँ। अनिल का कहना है कि कश्मीर में नौजवानों में आला सतह पर सलाहियत पाई जाती है, सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि वो अपनी जिंदगियों को पैदावारी शोबों की जानिब मुतवज्जा करें। आइए जानते हैं इस हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। कश्मीरी जो नौजवान है आजकल हम देख रहे हैं कि अलग अलग फील्ड में वो अपना नाम कमा रहे हैं। उनके लिए बहुत कुछ करने का मौका है यहाँ पे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो आगे आए हर फील्ड में, कला के फील्ड में तो है ही है, हर फील्ड में वो आगे आए और अपना पूरा योगदान दे, अपनी कंट्री को योगदान करे, पूरे वर्ल्ड में योगदान करे और एक अच्छा शहरी बन के दिखाए। अनिल के मुस्बत रवैया और तख्लीकी ज़हन इन्हें कामयाब जिंदगी गुजारने के काबिल बनाया और आज वो लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़े हैं।
अब एक जायजा एशिया स्टॉक मार्केट में होने वाली हफ्तावार कारोबारी सरगर्मियों का। एशिया स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते मंदी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जापान निकी इंडेक्स 0.58% कमी के साथ 19,234.62, हैंगसेंग 0.31% कमी के साथ 24,033.74 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्से की कीमतों में मंदी का रुझान देखा गया। और अब करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की खबरें एशिया बिजनेस वीक न्यूज में। मिलते हैं अगले हफ्ते मजीद खबरों के साथ। अपने मेजबान उस्मा अशफाक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।